हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जस्ट 20 डेज आर लेफ्ट फॉर यूजीसी नेट दिसंबर एग्ज़ाम। सो इन 20 डेज में आपको काफ़ी कुछ करना होगा। मे बी आपने प्लान किया होगा कि कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, आपको रिवीजन करना है, आपको कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, ऑनलाइन करने हैं, ऑफलाइन करने हैं। बट मोर ओवर इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कि आप स्टैंड कहाँ पर करते हो। देखिए अगर आपने ऐसी वीडियो, जैसे कि इसका वीडियो का टाइटल है कि हाउ टू बी प्रिपेयर इन 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज, 40 डेज, ठीक है, ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती रहती है डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज़ के द्वारा, ठीक है। बट एक तरीके से ये प्रिडिक्शन करना कि आपके लिए ये स्ट्रेटेजी ही अच्छी रहेंगी, मुझे नहीं लगता कि ये एक सही मेथड है। बिकॉज आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपने कितने अच्छे से प्रिपरेशन की है, आपने प्रिपरेशन की है या नहीं करी है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, कहाँ पर स्टैंड नहीं करते। तो मैं भी जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ वो आपके लिए अच्छी ना हो, उसका जो आपको बेनिफिट इतना ना हो, ठीक है, लाइक फॉर अदर स्टूडेंट्स जिन्हें इसका बेनिफिट में भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखिए, अपना जो प्लान होता है ना, अगर आपने एक कंटिन्यूसली प्रिपरेशन की है, लास्ट के 1 या 2 या 3 मंथ में आपने कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन रखी है और आपने एक हार्ड वर्क किया है, कहीं ना कहीं आपको लगता है, ठीक है, तो फिर आपका जो प्लान है आपके पास, आपको पता होगा, डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपको इन लास्ट 20 डेज में करना क्या है। लास्ट 20 डेज में क्या करना है ये बात उन्हें नहीं पता होगी जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं करी या जिन्होंने जस्ट ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। ये एक फैक्ट है, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ उसके बारे में जान जाते हैं। आपको पता होता है कि मैं इस एग्ज़ाम में इतना वीक हूँ। जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाते हैं आपको 50% पता चल ही जाता है हार्डली कि आपको ये एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा या नहीं होगा, आप क्लियर कर पाएंगे या नहीं क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि आप अपने आप को मेज़र कर सकते हैं, आप एक स्केल पे अपने आप को मेज़र कर सकते हैं कि मेरी प्रिपरेशन का लेवल कहाँ पर है, ठीक है। बट मोर ओवर ये 20 डेज सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा, एक कैलकुलेशन मैं आपको बताऊँगा, मे बी वो आपके लिए फुल प्रूफ हो। बट अगर आपके पास अपना प्लान है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने प्लान के साथ जाइए, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि आपको यहाँ इस टाइम आपको पता होगा कि आपको कहाँ पर कितना कैसे आपको करना है। अब प्लान को मैं आपसे बताने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन थॉट में ज़रूर यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। देखिए, जनरली आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप अपने लिए दे रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ तो आप इम्प्लीमेंट करें या ना करें, इट्स ऑल ओवर टू यू, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाएगा उसमें, अगर आप करें या ना करें, ठीक है। तो आप सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज अगर आप इंडिविजुअल खेल रहे हैं तो आप अपने लिए खेल रहे हैं, ठीक है। जीत या हार आपसे ही रिलेटेड है, ठीक है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने ये आपका एग्ज़ाम इसलिए क्लियर नहीं हुआ, यूजीसी ने कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए थे इस वजह से मेरा कुछ मार्क्स से रह गया। तो अगर उसने यानी कि यूजीसी ने कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछे हैं तो मे बी आपको उसका जवाब देना चाहिए था, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए था। आप एक सिंपली आप कह सकते हैं कि आपका उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी जिसकी वजह से आपका क्वालिफाइड आप नहीं हो पाए। यहाँ पे डेस्टिनी या लक या इन सब को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता कहीं किसी हद तक यह सही होता है। तो बेटर ये होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन, अगर आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग है, तो फिर आपको आपका टारगेट कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए अब थोड़ा प्लान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बेसिकली प्रैक्टिस की यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँगा। देखिए, इन लास्ट 30 डेज़ में, वैसे 30 डेज़ बचे नहीं हैं, बट जब भी नेट का एग्ज़ाम्स आता है इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। देखिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 मिलाकर एक काफ़ी लेंथी सिलेबस हो जाता है, ये सभी हम जानते हैं, ठीक है। जब एक काफ़ी लेंथी सिलेबस हो जाता है आपका पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर आपको, अगर आपने रिवीजन नहीं करा है ना, अगर आपने वीकली रिवीजन नहीं किया, आप कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं बट आपने रिवीजन नहीं किया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको नई सी लगेगी। यानी कि आप जब उसे पढ़ोगे, ठीक है, तो मे बी आपको लगेगी वो थोड़ा नया है, ठीक है। बट अगर आपने रिवीजन किया तो फिर रिवीजन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप अपना कंप्लीट रिवीजन मेरे अकॉर्डिंग 1 to 4 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने वीकली रिवीजन किया। मे बी अगर आपने नहीं किया है तो मे बी आपको बहुत सारी चीज़ें नए तौर से पढ़नी पड़े, या आपको ऐसा लगे कि आप एक पहली बार उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। उसके अलावा देखिए एमसीक्यूज ऑल अल्टीमेटली आपको एमसीक्यूज का ही राइट आंसर देना होता है। अब देखिए एमसीक्यूज की जहाँ तक बात है कि मोस्टली स्टूडेंट्स में 90% स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एमसीक्यूज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना इट्स अ राइट स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि आप जितनी प्रैक्टिस एमसीक्यूज की करोगे, जितने ज़्यादा आप सॉल्व करोगे, उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मे बी ये कहीं किसी हद तक ये बात सही हो, बट यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि सपोज मान लीजिए आप पेपर 1 एंड पेपर 2 को दोनों को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट, देखिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप 2 ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं जो कि कंबाइन हो, आपको अगर कंबाइन कहीं पर मिल जाए, वैसे हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी कंबाइन आपको दिया जा रहा है, कंबाइन 3 घंटे का पेपर होगा। तो इसका मतलब है कि आप 300 MCQ सॉल्व कर लेते हैं। अब 300 MCQ सॉल्व कर लेते हैं तो कितना टाइम लगेगा? अगर हम अगर टाइम लिमिट की बात करें तो 6 घंटे मैक्सिमम, आप 6 आवर्स में वो पेपर दे देंगे, 2 पेपर फुल। यानी कि आप यहाँ पर टोटल जो आपके 300 है MCQ वो आप 6 घंटे में देंगे। अगर ये मैक्सिमम लिया, मे बी आप 5 घंटे में, 4 घंटे में दे दें, ठीक है। बट उसे एनालिसिस करना, अगर सपोज आपने कोई मॉक टेस्ट दिया है, ठीक है, अब जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसका आप सोल्यूशन तो देखेंगे, आप देखेंगे कि कितने गलत हैं कितने सही की हैं आपने, ठीक है। अब देखिए जितना टाइम आपने उस एग्ज़ाम को देने में नहीं लगाया, उससे ज़्यादा टाइम आपको लगाना चाहिए वो पेपर को एनालिसिस करने में, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस को देखने में। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो फाइंड आउट करें। देखिए एक क्वेश्चंस में आपका एक MCQs में 4 ऑप्शंस होते हैं, आप सभी जानते हैं कि देयर आर 4 ऑप्शन। अब जो 4 ऑप्शंस आते हैं उसमें से मे बी आपको राइट वन पता हो, पर जो रिमेनिंग 3 हो उनके बारे में आपको पता ना हो, तो पता लगाइए। यही मेरे अकॉर्डिंग द राइट स्ट्रेटेजी है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको 6 घंटे तो सपोज आपने पेपर 2 मॉक टेस्ट देने में लगाए, प्लस आपने उसे 4 घंटे लगाए उन 2 पेपर को एनालिसिस करने में। आपका टोटल आवर्स कितने हो गए? 10 आवर्स हो गए, थोड़ा ज़्यादा हो गए। देखिए अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो ये टाइम आपके लिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा कि कंटिन्यूसली 6 बजे से लेकर आप 4 बजे तक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंटिन्यूसली करें, बट आप एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे 2 मॉक टेस्ट जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों हो, या आप और अगर PDF से भी पढ़ रहे हैं तो PDF से भी पढ़िए, वो 2 मुझे सॉल्व करने हैं, प्लस मुझे उन्हें एनालिसिस करना है कि मेरे जो ये ऑप्शंस है वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसके थ्रू बताऊँ आपको मोर देन, मेरे अकॉर्डिंग मोर देन 1000 टॉपिक्स आप कवर कर जाओगे, और इसके ही थ्रू आप मोर देन 1000 MCQs भी प्रैक्टिस कर लोगे बड़े ही ईजिली। अगर आप 1000 MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 20,000, और 20,000 अगर आपने कर लिया तो फिर तो बेसिकली आपका डेफिनेटली आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे एक 1000 MCQ सॉल्व करने हैं 10 घंटे में, सिर्फ पढ़ना है मुझे, ठीक है, या थोड़ा क्रम करना है, तो देखिए उससे कुछ बेनिफिट आपको नहीं होगा। MCQs अगर आपने कम भी किए ना, बट अच्छे तरीके से करें, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो डेफिनेटली आप सक्सीड कर जाएंगे। आप सिर्फ 300 MCQs यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, आप अराउंड 1000 MCQs की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। इसमें टाइम लगेगा आपको। अगर आप अपना पेपर
कंप्लीट पेपर देखकर अगर आप उसे एनालिसिस करें, वहाँ पर कोई भी ऑप्शंस हो, कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि आपको पता ना हो, उसे जब ही उसी टाइम या गूगल करें, बुक्स में देखें, पर जब ही आपको वहाँ पर करना होगा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से बढ़े, आपका पेपर कोई भी हो, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कोई भी आपका पेपर हो, आप डेफिनेटली सक्सीड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अपने कुछ लास्ट टाइम्स में आपने एक दो महीने से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो आपको मेथड मैंने बताया ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। इसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, और आपको काफ़ी इजी लगेगा पेपर, और जब आप एग्जाम्स में देंगे तो आपको वो कंफर्ट हो जाएगा, वो आपकी हैबिट में हो जाएगा कि अगर आप लास्ट 20 डेज में अगर आप 40 मॉक टेस्ट दे देते हैं फुल लेंथ, ठीक है, तो एक तरीके से आपको हैबिट वो वहाँ पर पड़ जाएगी। किसी भी चीज़ को आदत बनाने के लिए 15 डेज लगते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को 15 डेज तक कंटिन्यूसली फॉलो कर दें, देन वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो यहाँ पर एक स्मॉल सी स्ट्रैटेजी थी, आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यार। अदरवाइज अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहते हैं तो गाइस वेल एंड गुड है, नॉट अ प्रॉब्लम, आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ जाएं। गाइस इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास अवेलेबल है द कंप्लीट स्टडी मटेरियल ऑफ कॉमर्स, मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन ऑल्सो। तो इसमें आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी। फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर इन डिस्क्रिप्शन, और लिंक भी आपको वहाँ पर ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन।